हमारा मकसद ये था कि हम बिहार के लोगों से ये बात करें कि जब देश के साथ तरक्की कर गया, और तरक्की का मतलब ये सड़कों से और ये पुल पुलिया से नहीं है, ये तरक्की नहीं होती। तरक्की इंसान जब तक तरक्की ना करे, उसकी तरक्की ना हो। ये गाना क्या हमारा बज रहा है या किसी और? अच्छा मंदिर, अच्छा मैं सुना हमारे जीत पे बज रहा है। जब तक इंसान तरक्की ना करे, अब तरक्की का मैं एक छोटा सा मिसाल पेश करता हूं। लोग कहते हैं नहीं नीतीश जी की सरकार में बहुत तरक्की हो गई, तो जब दूसरा क्या तरक्की हो गई तो कहते हैं देखो बिजली आ गया, देखो सड़कें बन गई, देखो पुल बन गया। बिल्कुल बन गया, कोई मना नहीं कर सकता, कोई रहा वो भी नहीं मानेगा, तो बना है। लेकिन क्या मेरी गांव में एक बूढ़ी, एक बुजुर्ग ये तसल्ली से कह सकता है कि मेरा बेटा, मेरा पोता घर पे ही है, मेरी सेवा कर रहा है, यहाँ 2 पैसे कमा भी रहा है, उसका रोजगार यही है। कोई बेटा मेरी शान को पांव दबा देता है, कोई मेरे सिर में तेल लगा देता है। ये नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 10 में से 8 घर के नौजवान तो बाहर गांव गए हैं कमाने के लिए, वो वहां अपनी हड्डी गला जाए ताकि 2 रुपए को घर भेज सके। तरक्की होती है अगर हमारे स्कूल से निकला हुआ तालीम पाकर तो बच्चा निकला, वो जाकर देश दुनिया में अपना नाम बना सके। क्या आज हम कह सकते हैं बिहार में कि हमारे बच्चे खासकर के जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो ऐसी पढ़ाई हासिल कर लेते हैं कि अपने गांव में खड़े हो जाए, दुनिया में चले जाए? नहीं, तो फिर क्या है? क्या हमारे यहाँ के पूरे बुजुर्ग जो सरकार बीच के तौर पर 400 रुपए महीना देती है, 400 रुपए महीना, जहां गांव के दुकान में भी प्याज की कीमत शायद 10 रुपए से ज्यादा हो गया है, वो 400 रुपए में अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो काहे की तरक्की? हम अपने किसान से कहते हैं तुम नकदी फसल क्यों नहीं उगाते जिसके तुरंत पैसे मिल जाए? ये धान और मक्के से अलग होकर कोई ऐसी चीज क्यों नहीं उगाते? वो कहता है लगाने को तैयार है, लेकिन यहाँ तो हमें मजदूर मिलता ही नहीं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हुई है हमारे किसानों के लिए कि उन्हें मजदूर मुहैया हो जाए, वो अपनी खेतों में उस चीज की पैदावार करे कि उन्हें 2 पैसे ज्यादा मिल जाए? नहीं हुआ, तो फिर क्या है? जब पलायन हो रहा है, जब भ्रष्टाचार यहाँ है, जब शिक्षा है, स्वास्थ्य है नहीं, बूढ़े बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी जीने की कोई साधन है ही नहीं, तो फिर मुझे कोई कितने भी सड़क और पुल दिखाकर कहे कि मैंने तरक्की कर दी है, तो वो झूठी है। इस गांव में तो शायद महिलाओं को कम, लेकिन पुरुषों को ज्यादा और नौजवानों को भी ज्यादा सरकारी अफसरों के यहाँ जाने की नौबत आती है। क्या आज कोई कह सकता है कि बिना पैसे दिए, बिना परेशान हुए उनका उचित काम नहीं हो जाए? संभव नहीं। लेकिन आप बैठे यहाँ सोच रहे होंगे भाई चुनाव के पहले जो आज 30 वर्षों से जो राजनीतिक दल आया है उसने यही वादा किया, तो आप कौन सी फर्क चीज बोल रहे? हम फर्क बोल रहे, हम इसलिए फर्क बोल रहे हैं कि हमने जो भी अपने 5 वादा किए हैं
वो हम वादा कैसे पूरी करेंगे वो आपको पहले बता। अगर हमने कहा है कि हम 60 वर्ष के बुजुर्ग जो महिला होगी उसको हम 2,000 रुपए देंगे, तो इसका 8,000 करोड़ रुपए जो व्यय होगा उसका इंतजाम हमने पहले अपने जनता के सामने रखा हुआ है। अगर हमने पलायन रोकने की बात की है, नीतीश जी भी 2004 में यही कह के आए थे 5 में कि पलायन रोकने बढ़ गया 30%। तो जनसराज ये कहे कि उस पलायन रोकने की तो क्यों बनो।